होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जावा का हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, क्योंकि वहीं से आपको बेस पता चलेगा कि जावा में करते क्या क्या है। हमने 3 तरह के कंट्रोल फ्लो पढ़े थे। फर्स्ट सीक्वेंस, जिसमें स्टेप बाय स्टेप्स जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। सेकेंड किया था सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आज हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब है जब मुझे सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल आपने विंडो के बाहर देखा, इज इट रेनिंग? अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला कैरी करोगे, नहीं हो रही तो कैरी नहीं करोगे। तो मतलब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एक्सप्रेशन जो कि होगी कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ट्रू होने पर ये इफ ब्लॉक चलता है, अगर एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो सीधा एल्स ब्लॉक चलता है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमने स्टूडेंट के मार्क्स लिए, चेक करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल। तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो एक वेरिएबल होगा जिसमें मार्क्स स्टोर होंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे इफ मार्क्स लेस देन 33। इफ के बाद सेमीकोलन नहीं आता। मैंने बताया था हर स्टेटमेंट टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से, बट इफ के पीछे सेमीकोलन नहीं आता। इफ मार्क्स इज लेस देन 33, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मुझे प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, सिस्टम का एस कैपिटल। अगर मार्क्स 33 से कम है तब तो स्टूडेंट फेल है। लास्ट में सेमीकोलन, ये हो गया इफ ब्लॉक 1। अगर मार्क्स 33 से कम है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मार्क्स 33 या 33 से ज्यादा है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, स्टूडेंट होगा पास, सेमीकोलन एल्स ब्लॉक 1। तो अगर ट्रू होगी तो सिर्फ ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब मार्क्स 33 से कम है तो रिजल्ट आएगा फेल। अगर मार्क्स 33 या 33 से ज्यादा है तो ये नहीं चलेगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से इफ एल्स स्ट्रक्चर रन करता है। नेक्स्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब एक इफ उसके अंदर एक और इफ। सिंटेक्स क्या है? पहले शुरू हुआ आउटर इफ का ब्लॉक, इफ फर्स्ट स्टेट में कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। इसमें हम कर रहे हैं हाईएस्ट ऑफ 3 नंबर्स। सपोज मेरे पास 3 नंबर है ए, बी और सी। सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स कंपेयर होंगे। क्या ए बी से बड़ा है? पहले हम चेक करेंगे। अगर ए बी से बड़ा है तो हमें पता चल गया इन 2 में से तो ए बड़ा है। फिर हम कंपेयर करेंगे ए और सी को। ए और सी में से अगर ए बड़ा है तो हाईएस्ट हो जाएगा ए, नहीं तो हाईएस्ट हो जाएगा सी। कैसे करा? इफ a is greater than equal to b, अगर a और b में से a बड़ा है, उसको चेक करा c से। a और c में से अगर a बड़ा है तो हाईएस्ट हो गया a, नहीं तो हाईएस्ट हो गया c। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, a और b में से b बड़ा आ जाता है, तो b का कंपैरिजन करेंगे c के साथ। b is greater than c तो हाईएस्ट हो जाएगा b, एल्स हाईएस्ट हो जाएगा c। 3 नंबर ले लेते हैं। सपोज 12, 8 और 4। पहले फर्स्ट 2 का कंपैरिजन किया, ए और बी कौन बड़े? इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी? क्या ए ग्रेटर है बी से? 12 8 से ग्रेटर है? बिल्कुल है, तो ये ब्लॉक चलेगा। ए का कंपैरिजन होगा सी के साथ। क्या 12 सी से बड़ा है? 12 4 से बड़ा है? तो हाईएस्ट में 12 आ जाएगा। नंबर दोबारा ले लेते हैं 16, 24। 16 और 20 में से कौन बड़ा है? क्या ए बड़ा है? नहीं, ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा है। तो ये इफ तो चलेगा नहीं, एल्स चलेगा। क्या बी सी से बड़ा है? 20 ग्रेटर देन 14 है तो हाईएस्ट में बी चला जाएगा, मतलब हाईएस्ट में 20 चला जाएगा। हाईएस्ट इज 20 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ काम करता है, जिसमें एक इफ के अंदर दूसरी इफ होती है। फर्स्ट वाली इफ का ब्लॉक, फर्स्ट वाले का एल्स, एल्स ब्लॉक। इफ के अंदर एक और इफ, उसका एल्स में एक और इफ, उसका एल्स। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में थर्ड है स्विच स्टेटमेंट। स्विच कोई भी एक एक्सप्रेशन, जैसे मेरे पास बहुत सारे इफ हैं, इफ केस 1, इफ केस 2, केस 3, केस 4, तो बहुत सारे इफ की जगह पर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। जैसे स्विच एक्सप्रेशन केस कांस्टेंट 1, अगर सपोज मुझे डे चेक करना है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन, तो मैं एक ले लूंगी डे। अगर डे की वैल्यू 1 है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। हर केस को ब्रेक करना है,
हर केस के लास्ट में ब्रेक वर्ड जरूर दिखेगा। केस 2, अगर डे की वैल्यू 2 है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी, देन ब्रेक। अब तो सो ऑन जितने केसेस बनाने हैं वो केस बनाए जाएंगे और लास्ट में आएगा डिफॉल्ट। जैसे डेज की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। सपोज किसी ने 8 एंटर कर दिया तो 8 तो रॉन्ग है, तो ये डिफॉल्ट में गिना जाएगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट जिसमें हम मैसेज दे देंगे रॉन्ग डे, और इसमें भी ब्रेक, हर एक में ब्रेक जरूर होगा, हर केस को ब्रेक से एंड करना है। अब हम कर लेते हैं स्विच केस का एक प्रोग्राम जिसमें हम कर रहे हैं, हम डे एंटर करवाएंगे और चेक करना है कि वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, सो ऑन। फर्स्ट 2 लाइन सेम रहेगी। पब्लिक क्लास जिस भी नेम से आप फाइल बना रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, एक इंटीजर ले लिया, वेरिएबल है टुडे जिसमें मैं नंबर डाल रही हूँ कौन सा डे है, देन स्ट्रिंग डे इक्वल, इसको भी ब्लैंक छोड़ा है, इसी के अंदर हम एंटर करवाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वर्ड लिखना है स्विच, एस छोटा है, स्ट्रिंग का एस बड़ा होता है बट स्विच में एस छोटा आएगा। स्विच जिस भी वेरिएबल में वैल्यू है, टुडे में वैल्यू थी, स्विच टुडे। केस 1 डे इक्वल मंडे, अगर ये जो टुडे है, टुडे की वैल्यू 1 है तो मंडे आएगा। हर केस को करना है ब्रेक, स्विच के पीछे सेमीकोलन नहीं डालना। केस 2 डे इक्वल ट्यूसडे, सेकंड केस को ब्रेक करा। केस 3 डे इक्वल वेडनेसडे, उसको ब्रेक करा। अप टू सो ऑन, आप 7 तक लिखोगे। यहाँ पर आपने सारे केस लिखने हैं 4, 5, 6। केस 7 डे इक्वल संडे, ब्रेक। अगर इन केस 7 के अलावा कोई वैल्यू कोई एंटर कर रहा है, वो जाएगी डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट डे इक्वल इनकरेक्ट, देन ब्रेक। अब मुझे प्रिंट कराने, प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डे की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ये ब्रेसेस देखो, ये स्टार्ट हुई पब्लिक, एक और पब्लिक, ये दोनों हो रही है लास्ट में बंद। ये स्विच की ब्रेस स्टार्ट, ये स्विच की ब्रेस बंद। जितनी ब्रेसेस स्टार्ट हुई है उतनी ब्रेसेस बंद होनी चाहिए।